बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त करिए होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज वीकली अपडेट है और तरतीब से 2 वीक में मैं वीकली अपडेट नहीं दे पाया था। मुख्तलिफ टॉपिक पर तो बात करते रहे, लेकिन वीकली अपडेट है कारोबार में। बेसिकली 2 वीक जो पिछले 3 गुजरे हैं, जब से 7E को उन्होंने ओपन किया और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी कि है क्या, डीलर्स कम्युनिटी को भी नहीं था पता कि क्या चीज़ है। तो उस वजह से मार्केट बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, बिल्कुल खामोशी थी। किसी भी सेक्टर में रियल एस्टेट के रिलेटेड जितने भी सोसाइटीज़ हैं सब में 0% पे चली गई थी ट्रांसफ़र रेशोज़। इस वजह से मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि क्या सूरत हाल है। मायूसी होती है हमें भी, हालात को देख के हमें भी परेशानी होती है। लोगों का सरमाया डूब रहा होता है, परेशान होते हैं लोग, सेलर्स परचेजर। मैं हमेशा इक्वल देखता हूँ, क्योंकि किसी को परचेज़ करवा रहे हैं तब भी, सेल कर रहे हैं तब भी, दोनों का दर्द सेम होता है। बट हालात जो रियल एस्टेट के होते हैं ये दबाव में आते रहते हैं। हमने फिर भी इसमें से बेहतरीन रास्ते निकालने हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी इसने ख़त्म किया गवर्नमेंट ने 7E, तो कल 34 पे ट्रांसफ़र चली गई थी DHA की। फ्राइडे था, नो डाउट ज़्यादा ट्रांसफर्स होती हैं, लेकिन फिर भी कम अज़ कम ये उम्मीद तो उठी कि हमारे लिए कोई बेहतरी के असबाब है। जब से गवर्नमेंट ने ये ख़त्म किया, थोड़ा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हाजिर होती है उस वक्त की गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना होगा, रियल इस्टेट सेक्टर को देखना होगा और उसको सुतीली माँ जैसा सलूक उसके साथ बंद करना होगा कि जब दिल किया उठ के एक वज़ीर ख़जाना उठ के उसकी पॉलिसीज़ ही चेंज कर दें। देखें, आपने मैशत चलानी है, पूरे मुल्क को सर्कुलेट करना है, चलाना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस सेक्टर से पैसे कमा सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके साथ अब आप देख लें कितने लोग वाबस्ता है। अगर एक घर बनता है तो उसके साथ एक प्लाजा बनता है, कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसके साथ कितने लोग वाबस्ता होते हैं, कितने लोग रोज़गार कमाते हैं। तो आप अक्सर एक कलम से सबका रोज़गार तबाह बर्बाद कर देते हैं। रियल एस्टेट दफातर में आप देख लें इतने लोग काम कर रहे हैं, वो मायूस होकर बेचारे बैठे हैं। गवर्नमेंट तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि उनको रोज़गार प्रोवाइड करे। तो जो प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएट कर रहे हैं आप उनका भी रास्ता बंद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ ऐसे पॉलिसी साजों को कि पॉलिसी ऐसी बनाएं जिसमें सबको फ़ायदा हो। पीछे आप देख लें कि जब भी रियल एस्टेट सेक्टर ने काम किया है, बेहतर काम किया है, तो लोगों के रोज़गार बढ़े। और यही अगर आप रखें कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो किसी सेक्टर को तो आपको रिलीफ देना होगा। आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंडस्ट्री कहाँ लग रही है? आप इतनी बिजली महंगी देंगे, आप मामला इतने महंगे करके कहाँ यहाँ पे बंदा एक फैक्ट्री लगाएगा? तो कम से कम एक घर बनाता है वही बिल्डर, तो उस घर के ऊपर 200 बंदा काम कर रहा होता है। मीन्स के वहाँ पे शटरिंग वाले काम कर रहे हैं, वहाँ पे ईंटें इस्तेमाल हो रही, सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, सरिया इस्तेमाल हो रहा है, बजरी इस्तेमाल हो रही, रेत इस्तेमाल हो रही है, बिजली का सामान इस्तेमाल हो रहा है, सेंट्री का सामान इस्तेमाल हो रहा है, पता नहीं क्या क्या लोगों के रोज़गार है उसके साथ वाबस्ता। तो कहने इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जो भी पॉलिसी साज होते हैं हमारी गवर्नमेंट, जो भी अभी केयर टेकर है, तो इसको भी चाहिए कि मामला को देखे। और रिलीफ दिया उन्होंने, शुक्रिया उनका। और भी रिलीफ देने चाहिए सेक्टर को। इसी से कमा के आप पूरे कर सकते हैं, रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकते हैं। बाकी रही बात जो सेक्टर में ये क्योंकि वीकली अपडेट है, इसमें सारी बातें होती हैं, एक प्रॉपर्टी की भी नहीं करता, मैं ओवरऑल करता हूँ कि अभी डॉलर्स कहाँ पे चले गए हैं, फ्यूल कहाँ पे लेके चले गए हैं, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस हालात में हमने क्या करना है? तो मैं मशवरा देता हूँ हमेशा दोस्तों को। आज मेरी तबीयत भी 100% नहीं है। मशवरा देता हूँ दोस्तों को कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और लॉन्ग टाइम में हमारे पास फेज़ 10 बचता है, तो फेज़ 10 के बुरे हालात हैं, लोग फिर घबरा जाते हैं कि इसमें तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। मैं फिर भी मशवरा देता हूँ कि आप फेज़ 10 में जाएं। वजह क्या है कि 10 के अंदर आपको फ़ायदा होगा। लाहौर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 में फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप उसमें इस वक्त बहुत रेट नीचे आए हुए हैं, बहुत रेट नीचे आए हुए उन लोगों के लिए मुझे दुख है जिन्होंने महंगे रेट पर परचेज़ की। लेकिन नए लेने वाले या वो अगेन दूसरी को करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन, तो उनको चाहिए कि वो इसी सेक्टर में आए और यहाँ पे आके 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी DHA लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त देखने में। और मुल्तान की बात करता था, चलो DHA मुल्तान के अंदर माशाल्लाह ट्रांजैक्शन बेहतरीन होती जा रही हैं। प्लाट आप ऑफ़र करें तो आपको ऑफ़र आना शुरू हो जाती है।
तो मेरे ख्याल में जब प्लॉट ऑफर करें और ऑफर आना शुरू हो जाए तो मार्केट बेहतरीन जा रही होती है, बेहतरीन होने जा रही होती है। तो मैं समझता हूँ DHA मुल्तान भी इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करेगा। बाकी प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उसमें मैं अलहदा से वीडियो भी दी थी कि उसको शिफ्ट किया है B2 को शिफ्ट किया है A ब्लॉक में, G ब्लॉक में, U ब्लॉक में, D ब्लॉक में, I ब्लॉक में। तो उसमें प्लॉट शिफ्ट किए, बहुत ज़बरदस्त, उसमें लोगों को फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी क्यूरीज है हमारे पास सियाल स्टेट के पास। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो DHA मुल्तान में भी इन्वेस्टमेंट बनती है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मिला जुला रुझान है पूरे पाकिस्तान में। फ़िलहाल पंजाब की हद तक ख़त्म किया है 7E को। अगर ये पूरे पाकिस्तान में ख़त्म करें, एक जैसा माहौल बने और इंशाल्लाह लोग इसमें पैसा कमाएं और रनिंग हो, हमारी रेवेन्यू हमारे जनरेट हो। बाकी फैज़ में थोड़ा सा हौसला रखना होगा, उसके हालात बुरे हैं। बाकी फेजेस की अगर बात करें, 9 प्रिज्म ठीक चल रहा है, 7 भी ठीक चल रहा है, 8 भी ठीक चल रहा है। बाकी काम ओवरऑल सारा हो रहा है। आज ये मुख्तसर वीडियो थी। लाहौर स्मार्ट सिटी में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, रेट उसके बड़े ग्रोथ कर रहे थे और ट्रांजैक्शन भी होती जा रही है। सेंट्रल पार्क के अंदर भी ज़बरदस्त है, वहाँ मैकडोनल्ड आ रहे हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी कर रहे हैं। और साथ में इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट लेने देने तो हमसे रब्ता कर सकते हैं 032288888429। DHA रैबर में बड़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। ये माहौल वो है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम की इन्वेस्टमेंट आपको 3 साल बाद बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। इसमें गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी होगी, नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी वो भी कम अज़ कम इससे बेहतर होंगी। तो आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, घबराने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।